बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स 10.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखें जी। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो अपना टाइम जाए कि हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। चलें जी भाई, हम लोग पार्ट नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास क्या है, ये वाली इक्वल आपने इसको राइट हैंड साइड के करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए जो tan 180 प्लस अल्फा है ना, इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉट। तो कॉट को आप लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा। उसके बाद डिवाइड की फॉर्म में आपके पास क्या आ रहा है, साइन। यहाँ पे आप लोग लिख ले साइन 360 है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, 360 माइनस अल्फा, तो 360 टेबल में आता है, यस आता है। यहाँ पे आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा। इधर आपके पास आएगा कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा। ये सब 90 के मल्टीपल्स ही है। ठीक है जी। अब आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लें। यहाँ पे हमारे पास है 10, ये हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। ये 1 है, तो हम लोगों ने इसको कौन से क्वाड्रेंट में देखना है, हम लोगों ने इसको देखना है क्वाड्रेंट अपने प्लस है, एक क्वाड्रेंट आगे जाएंगे 1 से। ये 1 है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का होता है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर साइन, सॉरी ये 180 है, यहाँ पर 2 आएगा। मिस्टेक, कुछ लोगों ने सही कर भी लिया होगा जो सही से समझ रहे थे इसको। यहाँ पे हमारे पास tan आएगा, tan अल्फा है। और यहाँ पे भी आप लोग देख लें, हमने कहाँ पे जाना है, सेकंड है तो थर्ड में जाएंगे, यानी यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव के साइन की वजह से। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होता है tan वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे tan अल्फा जस्ट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, आप लोगों के पास है नेक्स्ट कॉट। ये 1 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा इस ऑड नंबर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, ये 1 है, हम लोगों ने माइनस के साइन की वजह से पीछे जाना है, ये 1 है लाइन, यहाँ पे आना, यहाँ पे आल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है नीचे साइन है, यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 4, माइनस का साइन है, हमने 4 से एक पीछे आना है। ठीक है, ये साइन एज इट इज रहेगा बिकॉज ये हमारे पास इवन नंबर है। 4 से एक पीछे जाएंगे, ये 4 है, यहाँ पे आएंगे कॉज और सीकेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉज है 3 है, यहाँ पे कॉज हमारे पास किस में चेंज होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कॉज हमारे पास चेंज होता है साइन में, तो इधर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा। साइन आपके पास ये देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक आगे जाना है। ये 3 है, पॉजिटिव साइन की वजह से एक आगे जाएंगे यहाँ पे आपके पास कॉज, हमने इसको देखना होता है, आपको पता है कॉज पॉजिटिव है, तो ये हम लोग इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। ये साइन अल्फा हमारे पास आ गया। अब आपने tan का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था, tan का फॉर्मूला ये देखें जी। tan आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा के इक्वल होता है, सॉरी थीटा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, तो हम लोग अल्फा यूज कर लेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब हम लोग जो इसको पुट कर देते हैं ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर भी हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद आप लोग देखिए जी, आपके पास नीचे क्या है, माइनस साइन अल्फा। ये आपके पास इससे आके डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग उसको डिवाइड करा दें। डिवाइड है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा 1 बाय आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करवा लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये साइन का स्केयर आ जाएगा, साइन स्केयर अल्फा हो जाएगा, और साइन माइनस का साथ में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। सबसे पहले तो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन स्केयर अल्फा ओवर कॉस स्केयर अल्फा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से,
ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, -1/cos स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर हमारे पास अल्फा किसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे आप लोग देख लें, cos है, यहाँ आपके पास किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस का साइन भी साथ आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम लोगों ने कॉस अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। आपने ये पाई वाली वैल्यूज को यहाँ पर देखे, घबरा नहीं जाना, ये आसान, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है बल्कि आपके पास। अब जी, आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी कि पाई को आप लोग जो है वो किस तरह चेंज करते हो, आप लोग पाई की वैल्यू को किस तरह खत्म करते हो। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास आएगा साइन, साइन का स्केयर तो आपके पास एज इट इज आ गया। अब ये पाई आपके पास ना बेसिकली होता है 180 के इक्वल। आप लोग इसको जो है वो एक दफा देख लें, ये आपके पास 180 के इक्वल होता है। एक मेथड भी आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो, आप लोग जब पाई को खत्म करते थे तो इस तरह से करते थे पाई को खत्म। ये आप लोगों के पास होता था, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया गया है, पाई, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई कराते थे 180 बाय पाई के साथ, और ये आपके पास कैंसिल होता था, आपके पास 180 रह जाता था। तो ये आप लोगों के पास है 180। तो 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस थीटा, हम लोगों ने लिख लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टेन, हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेना है टेन। इधर हमारे पास है 3 पाई, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, मैं आप लोगों को एक और चीज लिखवा देती हूँ, आप लोग उस चीज को भी लिख लो कि ये आप लोगों के पास जो पाई होता है ना, वो इक्वल होता है 180 के। उसके बाद आपके पास है पाई बाय 2, ये आपके पास इक्वल होता है 90 के। उसके बाद आपके पास है 3 पाई बाय 2, ये आपके पास इक्वल होता है 70 के। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है 2 पाई, ये आप लोगों के पास इक्वल होता है 360 के। तो ये आप लोग अपनी बुक पे लिख लें एक साइड पे, ताकि आपको वैल्यूज याद रहें। हमें किसकी चाहिए, 3 पाई बाय 2 की, जो कि किसके इक्वल होता है, हमारे पास 270। अब हम लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। उसके बाद आप लोगों के पास ये नीचे आ जाएंगे हम लोग, कॉट है, कॉट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर है आपके पास, ये आपके पास 180 के इक्वल, आप लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। उसके बाद आपके पास है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट 2 बाई आपके पास किसके इक्वल है, 2 बाई आपके पास 360 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई की जगह यहाँ पे आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, साइन का स्केयर है, ये आपके पास क्या है 2, तो साइन का स्केयर आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास साइन का स्केयर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 2 है, तो आप लोगों के पास प्लस है, एक नंबर आप आगे जाएंगे, यहाँ पे 3 में देखेंगे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। एक हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास 10 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है कॉट थीटा आ जाएगा आप लोगों के पास, सॉरी इसके साथ भी थीटा आना था। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे 3 है, प्लस है, एक नंबर आपने आगे जाना है 3 से, ये 3 है, यहाँ पे आना है को सीकेंट है, और यहाँ पे सीकेंट हमने देखना है किसको, यहाँ पे 10 को देखना है, कॉट को नहीं। तो 10 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके साथ हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगा देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाए तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, नीचेली साइड पे आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉट 3 है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 3 है, माइनस का साइन है, तो एक नंबर हमने पीछे जाना है, ये 3 है, माइनस का साइन है, यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव ही रहने देना है। उसके बाद हमारे पास है कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, तो ये कॉस का स्क्वायर जो ये भी आपके पास चेंज नहीं होगा। अब देखिए जी, ये 2 है, माइनस का साइन है, एक नंबर हम लोग पीछे जाएंगे, ये 2 है, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। उसके बाद आप लोग देखिए को सीकेंड है 4 है, तो को सीकेंड आप लोगों के पास जो है वो चेंज नहीं होगा, को सीकेंड एज इट इज है, थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है 4, एक नंबर पीछे आना है आप लोगों ने, यानी यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉज और सीकेंड
पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव का है, तो इसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो ये आप लोगों के पास आपकी फॉर्म है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें, ये आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया है साइन का स्केयर। टेन स्केयर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन स्केयर थीटा हमारे पास, ये हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं आप लोगों को पता ही है। मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पर साइन ओवर कॉस के, तो इधर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस। इधर स्केयर है तो इधर भी दोनों के साथ आएगा। ठीक है जी, हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट करना है। चलें जी भाई, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने साइन का स्केयर अल्फा जो है वो, थीटा जो है वो ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू माइनस साइन स्केयर थीटा। ये आप लोगों के पास एज इट इज आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस कॉट, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद ये आपके पास है कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा, ये ऊपर आ गया आप लोगों के पास। फिर यहाँ पे आप लोग आ जाएं जी, यहाँ पे आप लोग आके देख लें, आपके पास है टेन, इसकी जगह आप लोगों ने लिख लेना है साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा, ये आ गया। उसके बाद आपके पास है माइनस कॉस स्केयर थीटा। अभी जो आपके पास है कॉस स्केयर, ये आपके पास किसके इक्वल होता है? कॉस स्केयर, कॉस यहाँ पे माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस स्केयर थीटा। अभी आपके पास है कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन थीटा का। इधर हम लोग लिख लेते हैं 1 साइन थीटा, माइनस का साइन साथ में एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखें जी, आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी पावर 2 थी, एक ये है और ये इसके साथ आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये था 2, ये पूरा आपके पास इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। हमारे पास क्या रह गया ऊपर? कॉस स्केयर अल्फा। ऊपर हमारे पास रह गया कॉस स्केयर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या रह गया है? सॉरी भाई, मिस्टेक। यहाँ पे देखिए जी, ये आपके पास कॉट था, इसके साथ स्केयर नहीं आने थे, ये स्केयर गलती से लग गए। ये इसकी एक पावर से कैंसिल होगा। उसके बाद ये पूरा आपके पास जो इसकी एक पावर रह गई थी, उसके साथ हम लोगों ने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। मैं दोबारा इधर बता देती हूँ। सबसे पहले इसको इसके साथ कैंसिल किया, ये बिल्कुल सही है। इसको किया इसके साथ, इसकी एक पावर के साथ। ये आपके पास एक ही पावर थी, इसको इसकी एक पावर के साथ ही आप कर सकते थे, और जो एक पावर आपके पास रिमेनिंग रह गई थी उसको आप लोगों ने इसके साथ कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अकेला क्या रह गया? कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल है? आपकी राइट हैंड साइड के, उन्होंने हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं भाई अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि थर्ड वाला पार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसको आप लोग लिख सकते हो कॉस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखना मैं भूल गई, कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। फिर आपके पास यहाँ पर है सीकेंट माइनस थीटा, तो सीकेंट आपको पता है माइनस साइन को ऑब्जॉर्व करता है, तो इधर आपके पास आ जाएगा सेकेंड थीटा। फिर आपके पास है टेन, आप लोगों ने इधर लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। ओवर की फॉर्म में आप लोगों के पास क्या आ रहा है? यहाँ पर सीकेंट है 360 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। इधर साइन है, इधर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। यहाँ पे आपके पास है कॉट, इधर आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड माइनस थीटा। इन सबको -1 के इक्वल हम लोगों ने लेकर आना है। तो चलें जी भाई, अब ये देखिए जी, ये कॉज है, ये जब 1 के साथ, आपको पता है ये 1 है, ऑड नंबर है, तो ये आपके पास कॉस किस में चेंज होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कॉस चेंज होता है साइन में, इधर हम लोगों ने लिख देना है साइन थीटा। अब साइन कौन सा आएगा साथ में? हमारे पास ये हमारे पास 1 है, प्लस का साइन है, तो ये हम लोगों ने सेकंड में साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने साइन को नहीं देखना, हम लोगों ने किसको देखना होता है? कॉस को देखना होता है। ये बात मैंने आपको बार बार बताई, आपने इसको याद रखना है, ऊपर वाली चीज को देखना होता है कॉज। कॉस को देखा हम लोगों ने, तो कॉज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो हम लोग इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक तो ये चीज फाइंड आउट होगी, सेकंड हमारे पास है जी सीकेंट थीटा, ये एज इट इज आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पर है टेन थीटा, ये 2 है ना, इस वजह से हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, अब ये 2 है
माइनस का साइन है तो एक नंबर पीछे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव होता है, तो इसके साथ हम लोग नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाए, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास है सीकेंड, ये 4 है, तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास जो सीकेंड है वो चेंज नहीं होगा, सीकेंड थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 4 है, एक नंबर हमने पीछे आना है 3 में, 3 में हमारे पास सीकेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग इसके साथ पॉजिटिव का साइन ही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन साइन थीटा, ये 2 है तो ये साइन इसी वजह से रहा है हमारे पास। अब ये देखें जी 2 है, हम लोगों ने जाना है एक नंबर आगे, सॉरी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास ये नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया। फिर हमारे पास ये कॉट, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जब ऑड नंबर आते हैं तो आप लोग इसको चेंज कर देते हो टेन में, टेन थीटा आ गया। अब माइनस का साइन है, ये 1 है, 1 से पीछे जाएंगे, जहां पे आपके पास देखें जी 1 से यहाँ पे आए तो यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने इसके साथ प्लस का साइन लगा दिया, लगाए या ना लगाए, ओके। अब आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास माइनस साइन अल्फा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए, सीकेंड थीटा कैंसिल हो गए, टेन थीटा कैंसिल हो गए। अब ये प्लस माइनस आपके पास है, +1 -1 रह गया यहाँ पे, और प्लस माइनस आपके पास क्या होता है, माइनस, ठीक है, ऊपर वाले के साथ माइनस से नीचे वाला 1 आप लोग लिखो या ना लिखो आपको पता होता है, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जो कि किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड की, जो कि हमारे पास साइड क्या है, -1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने। फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है सीकेंड, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है सीकेंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 π/2 किसके इक्वल होता है, 270 के, तो आप लोग लिख सकते हैं 3 × 90 माइनस थीटा, फिर आपके पास है सीकेंड। अब हमारे पास है 5 π/2, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 5 π/2 को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × 90 करेंगे, ठीक है जी। वो किस तरह मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लें, क्या है आपके पास 5 π/2, ये आपके पास क्या वैल्यू होती है पाई की, 180, तो आप लोगों ने क्या करना है 5 × 180, 900 हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास कितना हो गया 450, और 450 आप लोगों को पता है 595 क्या होता है आपके पास 450, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 5 × 90 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है -10, 3 π/2 आप लोगों के पास है सेम यही, 3 × 90 माइनस थीटा 10, ये भी आपके पास है जी 5 × 90 एंड प्लस थीटा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास क्या है सीकेंड, ये क्या है 3, ऑड नंबर है तो आप लोग इसको चेंज करेंगे, सीकेंड किसमें चेंज होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, सीकेंड चेंज होता है को सीकेंड में, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है को सीकेंड। उसके बाद ये आपके पास 3 है, ये माइनस का साइन है, एक हम लोग पीछे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव का साइन है 10 और कॉट के साथ, इसके साथ पॉजिटिव का साइन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ये एक हमारे पास सॉल्व हो गया। सेकंड हमारे पास है सीकेंड, ये 5 है, इसको अगेन हम लोग को सीकेंड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा को सीकेंड, और फिर थीटा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 है, तो ये 4 से अबव हमारे पास चला जाता है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहीं पे मैं डिवाइड कर देती हूँ आपके, ये 5 है, इसको 4 है, 1 ज़ा 4 हो गया, ये 1 आ गया। अब माइनस का साइन है तो एक हमने पीछे जाना है, ठीक है, 1 से पीछे आल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है कोसिकेंड थीटा इसी तरह आ गया। उसके बाद आप लोग अगर देखें जी नीचे आ जाए, ये आपके पास है -10, अब ये 3 है, ये 10 आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अल्फा है। अब ये 3 वाला क्वाड्रेंट है, तो यानी एक क्वाड्रेंट हमने पीछे जाना है, इस 3 वाली लाइन से पीछे आना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस का साइन पहले से साथ था जो मैंने इसके साथ लिख दिया है। उसके बाद आपके पास ये 10 है, ये आपके पास 10 5 है, इसका मतलब है ये भी आपके पास कॉट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कॉट, ये भी आप लोगों के पास उसी तरह 1 आ जाता है, ठीक है ये वाला, लेकिन आप लोग 1 आगे जाओगे एक, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, तो जब 1 से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास से ये नेगेटिव होता है कॉट, तो इसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव का साइन लगा देना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा कोसिकेंट है, और ये भी आपके पास कोसिकेंट थीटा है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे आपके पास है कॉट स्केयर थीटा। अब आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, वो आप लोग जो है वो इसको लिख लें। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। एक आपके पास था कि जब आपके पास साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉज स्केयर थीटा है, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के। सिमिलरली अगर 1 प्लस टेन स्केयर थीटा हो तो आपके पास सीकेंट स्केयर थीटा के इक्वल है। और अगर 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा के इक्वल हो तो आपके पास कोसिकेंट स्केयर थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इन फॉर्मूलेस को देखते हुए आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास हमें किसकी वैल्यू गिवन है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये देखें 1 प्लस कॉट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। ठीक है जी। अब आप लोग देखिए एंगल पे नहीं आता, यहाँ पे आता है आपके पास स्केयर। अब इसकी जगह हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग खोल देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस कॉट स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, -1 जो कि किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा जा रहा है इफ ए अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट। अब देखें जी, अगर हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल में, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इन ट्राइंगल एबीसी अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स, अगर ये उसमें एंगल्स है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी, आर एंगल्स, देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180 के। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की। इधर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, गैमा दूसरी तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाके वो माइनस का हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिख देंगे 180 माइनस गैमा है, तो 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस गैमा। उसके बाद आप लोग देखिए जी, साइन ये 2 है तो साइन हमारे पास चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास साइन एज इट इज आ जाएगा, साइन के साथ हमारे पास गैमा आ जाएगा। ये 2 है तो हम लोगों ने साइन चेक करना है, इसके साथ कौन सा आएगा, एक पीछे जाना है हम लोगों ने। ये हमारे पास 2 वाला है, यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ माइनस के साइन की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का साइन रहेगा। और ये आप लोगों के पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पार्ट है, एक और हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी भी हम लोग 3 कर लेते हैं। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में जो है ना वो डायरेक्टली लिख देती हूँ। आप लोगों को पता है मैंने किस तरह फाइंड आउट की थी, 180 माइनस गैमा। फिर हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सीकेंट 180 माइनस गैमा ओवर 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, 90 रह गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सीकेंट है वो इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस गैमा। अब यहाँ पे देखिए जी, ये 1 है तो सीकेंट हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि सीकेंट हमारे पास चेंज होता है को सीकेंट में। तो इधर हम लोग लिख देंगे कोसिकेंट गैमा आ जाएगा। देखिए अगर फॉर्मूले में हम लोगों ने इसके साथ 2 लिया है ना, इसके साथ अकेले के साथ कटनी, ये देखिए जी, आपने इसको इस फॉर्म में भी लिख लेना है। ये आपके पास यहाँ पे क्या रह गया है, 90 माइनस ये गैमा है, गैमा के साथ भी आपके पास 2 आता है नीचे। ठीक है, पहले इसके नीचे लिखना है फिर इसके नीचे लिखना है, वो तो कैंसिल हो गया और ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आपके पास गैमा के साथ 2 भी आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी गैमा के साथ 2 आ गया आप लोगों के पास।
नेक्स्ट आप लोगों ने साइन चेक करना है, ये आपके पास 1 है, माइनस का साइन है तो हम लोगों ने एक पीछे जाना है, ये 1 है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो वो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के पास आपका थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे भी हम लोगों के पास यहाँ पे बीटा प्लस गैमा, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है बीटा प्लस गैमा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपना वही जो हमारे पास आता है सेम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो बीटा और गैमा दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है, ये अल्फा इसी साइड पे रह गया, 180 माइनस गैमा है और माइनस बीटा भी आपके पास हो गया, तो अल्फा की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है हम लोगों ने। तो ये हमारे पास क्या है, कोस सीकेंड, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं, वो कि हमारे पास क्या आ रही है 180 माइनस गैमा माइनस बीटा। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कोस सीकेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा माइनस बीटा। अब आप देखें ये 2 है तो ये कोस सीकेंड आपके पास चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आप लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस, और ये आपके पास सॉरी गैमा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब ये 2 है आप लोगों के पास, माइनस के साइन की वजह से एक हम पीछे जाएंगे, पीछे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोस सीकेंड पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग उसको चेंज नहीं करते, बस ये वाला साइन बाहर रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है फर्दर, ये जो हमारे पास है ना, अब आप लोगों को ये बात पता है कि जो इसके वाला साइन आपके पास आता है ना, ये आप लोग इसके साथ वाला साइन नहीं लगाते हैं, आप लोग इसको प्लस में लिखते हैं हमेशा कोस सेकेंड के साथ। और ये जो माइनस है ना आप लोगों के पास, इसके साथ जब आप लोगों ने देखा था ना, ये देखिए एक सेकेंड मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये कोस सेकेंड है आप लोगों के पास, जब भी आप लोग जिस तरह आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखते आए हो, ये आप लोग देखें सीकेंड है, इसके साथ माइनस का साइन था, लेकिन आप यहाँ पे प्लस का ही लिखते हो साथ, इसलिए इसके साथ हमने प्लस का साइन लिखा। और यहाँ पे जो आपके पास माइनस है ये आपके पास प्लस ही रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज ये 2 है, एक हमने पीछे जाना माइनस के साइन की वजह से, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस वजह से हम लोगों ने इसको पॉजिटिव रखा। अब ये कोस सेकेंड हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस सेकेंड है, रेसिप्रोकल किसका होगा, साइन का। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 बाय साइन, बीटा हमारे पास पहले है तो हम लोग बीटा पहले लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे पहले है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 4, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ये आपके पास आपका लास्ट पार्ट है, इसमें से भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आप लोगों ने लिखना है tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है 180, आप लोग डायरेक्टली लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है प्लस tan गैमा, इसको आप लोग अभी ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 2 है, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, tan गैमा ही रहेगा। अब आप लोगों ने साइन चेक कर लेना है इसका, ये 2 है, अब आप लोगों ने माइनस के साइन की वजह से पीछे जाना है, ये 2 है, पीछे जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का है, और ये आपके पास है प्लस tan गैमा, एक प्लस का एक माइनस का, इसको आप लोगों ने कैंसिल कर देना है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये आपके पास किसकी इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे आप लोग लिख भी दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं इस पे एक्सरसाइज के, तो आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी है अभी भी, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आप लोग इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। बस आप लोगों ने ये जो चीज मैंने आपको बताई हुई है ना, ये वाली चीज बस अपने जहन नशीन करनी है। अगर आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो 1.1 आपकी 10.1 आपकी इस तरीके से सॉल्व होगी, बहुत ज्यादा इजी है। बस ये वाली सारी चीजें आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोगों को समझ नहीं लग सकती, क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन करने की, कहाँ पे हम लोगों ने इसको कहाँ पर लेकर जाना है, माइनस का तो आगे लाएंगे, सॉरी पीछे लेकर जाएंगे, पॉजिटिव है तो आगे लेकर आएंगे। फिर आप लोगों ने लाइनों को देखना है, और ये क्वाड्रेंट को नहीं देखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है जैसे सेकंड है,
तो हम लोगों ने इसके आगे जाना है तो हम थर्ड पे आएंगे। लाइन से हमने आगे आना होता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम पीछे जाएंगे तो आपने ये नहीं करना ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो पीछे आएंगे तो इधर लाइन से पीछे जाना होता है, ठीक है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो इन सब चीजों को आप लोग जब वो अपने बुक्स पे नोट कर ले, ताकि आप लोगों की चीज अच्छे से याद रहे और इसको आप लोग जो है वो अच्छे से याद कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।